स्वागत है दोस्तों आप लोगों का क्लास ऑक्साइड में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 9 से हिंदी चैप्टर 8 से रहीम के दोहे। तो यह आपको स्पर्श भाग 1 में दिया गया है। रहीम के दोहे के हम लोग भावार्थ देखेंगे और समझेंगे। अगर किसी भी प्रकार की डाउट रह जाती है तो आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जुड़ करके पूछ सकते हैं। तो चलिए हम लोग रहीम के दोहे पढ़ते हैं और लाइन बाय लाइन इसका मतलब भी समझेंगे। जो भी शब्द होगा कठिन शब्द उसका मतलब भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। क्लियर है? तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। पहली पंक्ति में रहीम कहते हैं, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले मिले गांठ परी जाए। रहीम जी कहते हैं कि जो प्रेम का धागा होता है वह बहुत नाजुक होता है, उन्हें तोड़ना नहीं चाहिए, अचानक से तोड़ना नहीं चाहिए। यहां चटकाए अर्थात अचानक से, और टूटे अर्थात टूट जाने से, मिले मिले अर्थात फिर से वो नहीं मिल पाएंगे, गांठ उसमें पड़ जाएगा। क्या पड़ जाएगा? गांठ। अगर हम लोग दो रस्सी है उसे तोड़ देते हैं तो बीच में हमें उसे क्या करना पड़ता है? बंधन बांधना पड़ता है। तो वो क्या हो जाता है? पहले की तरह वो मजबूत नहीं रह सकता। उसी प्रकार का रिश्ता भी, अब एक दूसरे का जो संबंध होता है व्यक्तियों में, वह भी ठीक रस्सी की तरह होता है। अगर एक बार टूट जाए तो उसमें गांठ पड़ जाता है। तो रहीम जी कहते हैं कि प्रेम के बंधन बहुत नाजुक होते हैं, उसे बड़ी सावधानी से क्या करना पड़ता है? निभाना पड़ता है। आपसी संबंध में बहुत ऐसे मौके आते हैं जब जरा सी तनाव से प्रेम का बंधन टूट जाता है। रहीम कहते हैं कि एक बार प्रेम का बंधन टूट जाने पर वह पहले की तरह मजबूत नहीं रह जाती है, उसमें गांठ पड़ जाती है। जैसे एक बार रस्सी टूट जाने पर उसको जोड़ने के लिए रस्सी में गांठ जोड़ना पड़ता है, लेकिन वह रस्सी पहले की तरह मजबूत नहीं रह पाती है। उसी तरह संबंधों में भी पहले जैसी मजबूती नहीं रह जाएगी। तो क्लियर है? तो चलिए अगला जो रहीम के दोहे उसे हम लोग पढ़ते हैं। अगला दोहे में रहीम जी कहते हैं, रहीमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोई, सुनी अठिलई है लोग सब, बांटी न लई है कोई। तो रहीम जी कहते हैं कि निज मन अर्थात निज अर्थात अपने, निज अर्थात अपने मन की अपने मन की बिथा, बिथा अर्थात पीड़ा, बिथा अर्थात पीड़ा या दर्द दुख तकलीफ। मन ही राखो गोई, गोई अर्थात छुपा करके, मन ही मतलब अर्थात अपने मन में रख लो छुपा करके। सुनी, सुनी अर्थात सुन करके। अठिलई है, अठिलई है अर्थात क्या होगा? मजाक उड़ाना। लोग क्या करेंगे? मजाक उड़ाएंगे। लोग सब यानी कि सभी लोग। बांटी न लई है कोई, लेकिन कोई मन के दुख को बांट नहीं लेंगे। तो रहीम जी के कहने का अर्थ यह है कि अपने मन की जो व्यथा है, पीड़ा है, दुख है, उसे क्या करना चाहिए? अपने ही मन में क्या करना चाहिए? छिपा करके रख लेना चाहिए। और किसी से अगर हम लोग क्या करते हैं? अपने मन की व्यथा को सुनाते हैं तो यह कोई जरूरी नहीं है कि वह आपको सांत्वना दे, हो सकता है आपका मजाक भी उड़ाए। तो रहीम जी कहते हैं कि अपने मन के जो व्यथा है अपने अंदर ही छुपा करके क्या करो? रख लो। कोई दुख आपका बांट नहीं लेगा, बल्कि आपका क्या करेगा? मजाक ही उड़ाएंगे। क्लियर है? फिर जो दूसरा दोहा है, आगे हम लोग पढ़ते हैं रहीम के दोहे। रहीम जी कहते हैं, एके साधे सब सधे, एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाय, रहीमन मूल ही सींची वो, फूले फले अघाय। एके साधे मतलब एक, एके अर्थात एक, साधे अर्थात साधना, काम को करना, अंजाम देना। सब सधे अर्थात सभी काम को हो जाना, सधे अर्थात काम को हो जाना, काम। सब साधे सब जाए, और अगर सब एक साथ करे तो क्या होगा? सब जाए, सब जाए अर्थात विनाश हो जाएगा या खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। फिर जो अगली पंक्ति है उसमें कहते हैं, रहीमन मूल ही सींचबो, रहीमन मूल ही सींचबो, मूल अर्थात जड़, फूले फले अघाय, फूले अर्थात फूलते हैं फलते हैं, और अघाय अर्थात तृप्त हो जाना या खुल जाना। कहने का अर्थ यह है कि रहीम जी कहते हैं एक साधे अर्थात एक एक करके अगर हम किसी भी काम को करते हैं तो सभी काम क्या होगा? कंप्लीट हो जाएगा। उदाहरण के लिए अगर आपको असाइनमेंट दिया जाए, बहुत सारा असाइनमेंट मिला, अगर आप चाहोगे कि एक ही दिन में हम सभी असाइनमेंट को पूरा कर ले तो यह संभव होगा? बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन आप एक एक करके सभी असाइनमेंट को अगर पूरा करना चाहे तो क्या कर पाओगे? आराम से पूरा कर पाओगे।
तो वही कहते हैं एके साधे सब सधे, अगर एक एक कार्य को हम करें तो सब कार्य हमारा संपन्न हो जाएगा, लेकिन अगर हम चाहें कि एक ही बार सब कार्य को कर ले तो यह संभव नहीं होगा। जैसे उदाहरण प्रस्तुत करते हुए रहीम जी कहते हैं, मूल ही सींचिबो, अर्थात मूल पेड़ जो होता है, पेड़ के जड़ को उसमें देखोगे पानी दोगे तो क्या होगा, वो पानी जड़ क्या करेंगे, वो पानी को फूल में, पत्तों में, सभी जगह पे भेज देंगे। लेकिन अगर हम चाहें कि ये पत्ता है, एक एक पत्ते को हम लोग क्या करें, उसमें पानी दे, फल लगाए, फल में पानी दे, तो चलेगा? नहीं चलेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, जो पानी है हमें सींचना पड़ेगा जड़ में देना पड़ेगा, ताकि जड़ जो है पानी को या जो भी है ग्लूकोज वगैरह सब वो क्या करेगा, पत्ता तक को या फूल फल को सब तक भेज देगा है। तो कहने का अर्थ यही है कि हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक करके सभी कार्य को करना पड़ेगा, जो वे में होता है, एक वे में कार्य करना पड़ेगा। अगर हम सभी को एक ही बार चाहे कि काम हो जाए तो बिल्कुल नहीं होगा। यही रहीम जी क्या करते हैं, संदेश देने का प्रयास करते हैं। फिर रहीम के अगले दोहे में हम लोग पढ़ेंगे, चित्रकूट में रमी रहे। अब चित्रकूट क्या है, तो आप लोग अगर रामायण पढ़े हो या जानते हो या सुने हो तो आपको पता होगा कि चित्रकूट वन है। तो रहीम जी कहते हैं, चित्रकूट में रमी रहे, रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा परत है, सो आबत यह देश। कहने का अर्थ यह है कि चित्रकूट में रमी रहे, यानी कि चित्रकूट में क्या रहे, रमी रहे, यानी कि बस करके रहे। कौन रहे, तो रहीमन अवध नरेश, अवध के जो नरेश है, यानी कि अयोध्या, अयोध्या के जो नरेश, नरेश अर्थात राजा, तो अयोध्या के नरेश कौन थे, तो प्रभु श्री राम। प्रभु श्री राम को जब 14 वर्ष का वनवास मिला था तो वह चित्रकूट वन में जाकर के रहे थे और वहीं पे अपनी जो वनवास है व्यतीत कर रहे थे। तो कहने का अर्थ यह है, रहीम जी कहते हैं कि अयोध्या के राम, अयोध्या के जो राजा हैं श्री राम, वह चित्रकूट जैसे वन में जाकर के रहे। जब वन गए तो यह उसका जो है विपदा का समय था, यानी कि दुख की घड़ी था। तो अपने दुख के घड़ी में चित्रकूट में जाकर के रहे और अपने दुखों को वहां पे क्या किए, व्यतीत किए। तो आज भी बहुत सारे व्यक्ति जो हैं, आज भी वह क्या करते हैं, चित्रकूट में जाकर के अपने दुखों को जीते हैं और अपने दुखों को भूल जाते हैं वहां जाने के बाद। यहाँ पे दिया गया प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से रहीम जी कहते हैं कि जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी को वनवास मिला था तो वह चित्रकूट नामक घनघोर बहुत ही बिहर वन में रहे थे। वह वन श्री राम जी की जैसे राजा के रहने के योग्य भी नहीं था, लेकिन मजबूरी में उन्हें उस स्थान पर रहना पड़ा। रहीम जी कहते हैं कि आज भी बहुत से मनुष्य अपने दुखों को भूलने के लिए चित्रकूट वन में जाकर के रहते हैं और अपने दुखों को भूल जाते हैं। तो समझ में आया होगा। तो चलिए रहीम के अगले दोहे हम लोग पढ़ते हैं। रहीम जी कहते हैं, तिरग दोहा अर्थ के आखर थोरे आही, जो रहीम नट कुंडली सिमटी कुडी चढ़ी जाही। तो दीर्घ, दीर्घ अर्थात बड़ा, दोहा अर्थ के, जो दोहे होते हैं वो सॉरी, दीर्घ का अर्थात क्या होगा, दीर्घ का अर्थात होता है छोटा, दीर्घ का अर्थात क्या होता है, छोटा। तो दीर्घ दोहा, दोहा जो होता है देखोगे आप बहुत छोटा होता है, दो पंक्ति की, देखो यहाँ पे क्या है, दो पंक्ति की और छंद युक्त है। दोहा आपको दो तरह के मिलेगा, एक छंद युक्त और एक छंद युक्त मिलेगा और एक छंदहीन मिलेगा। यहाँ पे जो है छंद युक्त है, क्यों है, क्योंकि आही जाही, यहाँ पे तुकांत मिल रहा है, तुकांत मिल रहा है, आही जाही इस तरह का। तो यह छंद युक्त दोहे हैं। तो यह 2 लाइन के होता है। दोहे कितने लाइन के होंगी, 2 लाइन के। तो कहते हैं कि दीर्घ दोहा अर्थ के, अर्थ अर्थात अर्थ के, जो दोहा होता है छोटा होता है लेकिन अर्थ उसमें जो होता है बहुत गाढ़े होता है, गहरा होता है, उसमें प्रभाव बहुत अधिक होता है। आखर थोड़े आही, और उसमें क्या होगा, लेकिन जो अर्थ होगा उसमें बहुत ही ज्यादा गहरा होगा। थोड़े आही, उसमें बहुत थोड़े में ही बहुत कुछ समाया होगा। कहते हैं, जो रहीमन नट कुंडली सिमटी कुडी चढ़ी जाही। जैसे कि एक मनुष्य को देख करके, अगर आप गए होगे कभी सर्कस गए होगे तो वहां पे देखोगे कि जो तमाशा करने वाला या जो सर्कस करने वाले जो मनुष्य होंगे, उसका जो शरीर होगा बहुत संकुचित कर लेते हैं अपने शरीर को, रिंग से निकल जाते हैं, छोटे से जगह से क्या होते हैं, निकल जाते हैं। उन्हें देख करके ऐसा लगेगा नहीं कि वह जो है अपने इतने छोटे जगह से अपने शरीर को निकाल लेंगे।
तो कहने का अर्थ यह है कि हो सकता है जो दोहा है वह देखने में आकार में छोटा हो, लेकिन उसके अंदर जो भाव छिपा होता है वह बहुत बड़ा होता है। तो यहाँ पे रहीम जी कहते हैं, प्रस्तुत दोहे के माध्यम से रहीम जी कहते हैं कि किसी भी दोहों में उनके आकार के आधार पर उसका आकलन नहीं करना चाहिए, आंकना नहीं चाहिए, क्योंकि दोहे का आकार छोटा तो होता है परंतु अर्थ और भाव से बड़े गहरे होते हैं। जैसे कोई नट, नट अर्थात कौन हो गया, जो क्या करते हैं, हम लोग को खेल दिखाते हैं, या अगर आप सर्कस में देखोगे तो हम लोग को क्या करते हैं, सर्कस दिखाते हैं, वैसे व्यक्ति अपने विशाल शरीर को कुंडली मारकर सिमट लेता है। क्या करेंगे, अपने शरीर को एकदम संकुचित कर लेंगे, छोटा बना लेंगे, है ना, और छोटे से जगह पर क्या करेंगे, निकल जाएंगे या समा जाएंगे। तो जिसके उसके शरीर के सही आकार का पता चलेगा, नहीं चलेगा। ठीक वैसे ही किसी भी उसके आकार का आधार पर आकलन करना गलत बात है, गलत है। किसी को छोटा आकार देख करके हमें क्या करना चाहिए, उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। यह हम लोग को संदेश क्या करते हैं, रहीम जी देते हैं। क्लियर है? चलिए अगला जो दोहा है हम लोग पढ़ लेते हैं। फिर रहीम जी कहते हैं, धनी रहीम जल पंक को लघु जिए पियत अघाय। लघु अर्थात छोटे, धनी अर्थात धन्य, रहीम जल पंक क्या होता है, तो कीचड़, पंक अर्थात कीचड़, लघु जिए पियत अघाय, अघाय अर्थात क्या होता है, संतुष्ट हो जाना। ददधी बराई कौन है, ददधी अर्थात कौन, समुद्र, जगत पियासा प्यासो जाए, प्यासो अर्थात प्यासा, जाए अर्थात चले जाना, प्यासे चले जाना। तो रहीम जी इसके माध्यम से कहते हैं कि धन्य रहीम जल पंकु, यानी कि जो जल का जो पंकु है, यानी कि जल में जो कीचड़ है वह क्या है, धन्य है। यहां रहीम जी कीचड़ को धन्य कहते हैं। क्यों कहते हैं, कहते हैं कि लघु जिया अर्थात जीव, यानी कि जो लघु यानी छोटे जो जीव होते हैं वह उस कीचड़ में अपनी प्यास को बुझा लेते हैं। और उसका कीचड़ जो है उसका आकार तो बहुत छोटा है, उसमें जल बहुत कम है, फिर भी यहां पे रहीम क्या कर रहे हैं, उसको धन्य कह रहे हैं। क्यों धन्य कह रहे हैं, इसका एक कारण है, उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जो सागर होता है वो तो बहुत है आकार में, और समुद्र और पृथ्वी पर क्या है कि समुद्र जो होता है वह पानी का यानी कि जल का सबसे बड़ा स्रोत है। फिर भी इतने बड़े होते हुए भी, जो समुद्र है इतनी बड़ी होते हुए भी वह किसी भी जीव जंतु का प्यास को बुझा नहीं पाता है। जितने भी जगत में जीव जंतु है वह प्यासा रह जाता है। तो इतने बड़े होकर के भी छोटे से जीव को प्यास बुझा नहीं सकता है, लेकिन एक छोटे कीचड़ में जो जल है, कीचड़ का जल है, वह छोटे छोटे जीव के भी प्यास बुझा देते हैं। तो दोनों में बड़े कौन हुए, तो वही बड़ा हुआ जो छोटे जीव का भी प्यास बुझा सकते हैं। क्लियर है? तो कहने का अर्थ यह है कि मनुष्य को ऐसा होना चाहिए, उदार भाव रखना चाहिए, अपने अंदर विशालता रखना चाहिए, यानी कि मन की विशालता रखना चाहिए, ना कि ऊपर ऊपर हम विशाल होकर के कुछ भी। एक कबीर जी का भी एक दोहा है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो उसके माध्यम से कबीर जी भी कहते हैं कि बड़ा होने से भी कुछ नहीं होगा, जब तक हम कोई भी राहगीर को छाया नहीं दे सकते तो बड़ा होकर के क्या होगा। उसी तरह से यहाँ पे रहीम जी भी कहते हैं कि बड़े होकर के कुछ फायदा नहीं है, जब हम एक जीव का प्यास भी अगर ना बुझा पाए। उदाहरण किसका देते हैं, तो उदाहरण देते हैं समुद्र का, कि वह समुद्र इतने विशाल है लेकिन उसका जल जो है वह पीने लायक नहीं रहता है, लेकिन कीचड़ का जल जो है वह पीने लायक हो जाता है और छोटे छोटे जीवों की जो प्यास है वो बुझा देते हैं। क्लियर है? तो रहीम के अगले दोहे को हम लोग पढ़ेंगे। इसमें रहीम जी कहते हैं, नाद रीझ तन देत मृग, नर धर देत समेत, ते रहीम पशु से अधिक, रीझे हो कछु न देत। नाद अर्थात क्या होता है, स्वर, म्यूजिक, और रिझी अर्थात रिझ जाना, यानी कि मन को क्या होना, उसके काबू में आ जाना, किसी के काबू में आ जाना। तन देत मृग, तन अर्थात अपना शरीर, देत अर्थात दे देना, और मृग अर्थात क्या होगा, जो हरिण है, हिरन वो। तो कहने का अर्थ यह है कि नाद यानी कि म्यूजिक से, यानी कि धुन से, संगीत के धुन से क्या होगा, मृग जो है वह अपना शरीर गंवा देता है। अगर
जो शिकारी होता है वो क्या करता है, हिरन को पकड़ने के लिए धुन बजाते हैं, और धुन बजाते हैं, उस सुंदर मधुर धुन को सुन करके हिरन फंस जाता है और अपना शरीर गवा देता है। तो यहां जो अपने क्या हुआ कि म्यूजिक के लिए जो रिझ गया, या अपने रिझ गया, मन को मोह लिया, जो उसे अच्छा लगा, हिरन को क्या अच्छा लगा, तो म्यूजिक, तो उस म्यूजिक के चलते अपना शरीर को त्यागना पड़ गया। लेकिन कहते हैं कि नर धन तेज समित, और जो नर होते हैं वो धन पर अपना क्या होता है, सब कुछ न्यौछावर कर देता है। लेकिन तेर रहीम पशु से अधिक, फिर कहते हैं कि लेकिन जो बहुत सारे मनुष्य है वह क्या है, पशु से भी अधिक है, यानी कि पशु से भी बदतर है, जानवरों से भी बदतर है। क्यों है, रिझे हो कछु न देत। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रिझ तो जाते हैं, रिझ जाना अर्थात वशीभूत हो जाना, किसी से खुश हो जाना, किसी से खुश तो हो जाते हैं, किसी के कार्यों से खुश तो हो जाते हैं, लेकिन उसके बदले में कुछ देते नहीं है। तो कहने का अर्थ यह है कि कहते हैं कि हम अगर किसी से खुश हैं, तो हम अगर कोई हमें कुछ दे रहा है तो उसके बदले में हमें भी कुछ क्या होना चाहिए, देना चाहिए, जिससे क्या होगा, आपसी सौहार्द जो है, आपसी प्रेम है, वह बढ़ा रहेगा। तो क्लियर है। तो चलिए अगला दोहा हम लोग पढ़ते हैं। रहीम जी कहते हैं, बिगड़ी बात बने नहीं, अर्थात जो बात बिगड़ जाता है, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोई, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होय। कहते हैं कि जो बात बिगड़ जाता है, बिगड़ी बात अर्थात जो बात बिगड़ जाना, काम बिगड़ जाना, जो भी हम लोग कुछ काम करते हैं वो बात अगर बिगड़ जाए तो बने नहीं, अर्थात फिर से बनता नहीं है। लाख करो किन कोई, लाख उपाय हम लोग कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन वो काम जो है दोबारा नहीं हो पाएगा। जैसे कि अगर आप क्या होगा, अगर आप एग्जाम दिए और आप फेल हो गए, सपोज करो फेल हो गए, तो क्या वो आप दोबारा पास हो पाओगे, नहीं। अब आपको फिर से मेहनत करना पड़ेगा और फिर से अगला साल एग्जाम देना पड़ेगा, फिर आप पास हो गए। तो वही कहते हैं कि बिगड़ी बात बने नहीं, यानी कि अगर हम कितना भी कुछ कर ले, बिगड़ा हुआ बात दोबारा नहीं बन सकता है। जो काम बिगड़ गया है वह बिगड़ जाएगा, उसे हमें फिर से शुरुआत से करना पड़ेगा। उदाहरण देते हुए कहते हैं, रहीमन फाटे दूध को, कहते हैं कि जो दूध है वो फट गया, तो उससे माखन नहीं बन पाएगा, मक्खन नहीं बन पाएगा, उसे दोबारा माखन नहीं बना पाओगे। तो यहां पे कोई कहेंगे कि सर पनीर बना लेंगे, तो आप पनीर बना सकते हो, माखन तो बिल्कुल नहीं बना सकते। माखन बनाने के लिए आपको फिर से फ्रेश दूध लाना पड़ेगा, उससे माखन आप बना पाओगे, है ना। तो चलिए अगला जो दोहा है उसे हम लोग पढ़ेंगे। रहीम जी कहते हैं, रहीमन देखी बरेन को, लघु न दीजिए दारी, जहां काम आबे सुई, का करे तरवारी। तो यहां पे जो रहीम जी है क्या करते हैं, अब लघुता का वर्णन करते हैं। जो कोई भी अगर मान लीजिए कोई काम करना हो, तो जहां पे जो वस्तु की जरूरत पड़ेगी उसी वस्तु को हम लोग उपयोग में ला सकते हैं। कहते हैं कि रहीमन देखी अर्थात देखना, बरेन को, बहुत सारे बरेन आदमी को हम लोग देखे हैं, लघु न दीजिए डारी, और उस जगह पर जो छोटा चीज है उस चीज पर उसका जो कोई बड़ी चीज है उसे प्रयोग में हम लोग नहीं ला सकते हैं। जहां पे मुझे जो छोटा चीज का जरूरत है वहां पे हम लोग बहुत बड़ा चीज ले आएंगे तो जरूरत नहीं पड़ेगा। मुझे अगर एक छोटा सा पत्थर की जरूरत है तो वहां पे मैं पहाड़ ले आऊंगा तो चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। जहां पे मुझे सुई की जरूरत पड़ेगी तो वहां पे मैं तलवार लेकर के आ जाऊंगा तो चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। तो कहते हैं कि रहीमन देखी बरेन को, लघु न दीजिए डारी, जहां काम आबे सुई, का करे तरवारी। उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जहां मुझे सुई की जरूरत हो वहां पे हम तलवार लेकर के कुछ नहीं कर सकते। मान लीजिए शर्ट का बटन कोई खराब हो गया तो मुझे क्या सुई चाहिए उसके लिए, या तलवार से मैं तो उसे बटन को ठीक नहीं कर सकता हूं ना। तो यही रहीम जी क्या करते, उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कहते हैं। क्लियर होगा। तो यहाँ पे हर एक चीज के महत्व को अपना क्या करते हैं, हर एक चीज का जो अपना अपना महत्व होता है उसे दर्शाने का रहीम जी क्या करते हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। हर एक चीज का जो महत्व है उसे बतलाने का क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए अगला जो दोहा है उसे हम लोग पढ़ेंगे। रहीम जी कहते हैं, रहीमन निज संपत्ति बिना, कौन न विपत्ति सहाय, बिनु पानी जो जलज को, नहीं रवि सके बचाए। तो कहने का अर्थ यह है, रहीमन निज संपत्ति अर्थात क्या होगा, खुद का जो संपत्ति है, हम लोग जो अर्जित करते हैं वो संपत्ति कुछ भी हो सकता है, पैसा भी हो सकता है और भी कुछ हो सकता है।
तो उसके बिना कौन विपत्ति सहाय, विपत्ति अर्थात दुख में, विपत्ति अर्थात दुखों में, कष्ट के समय में, सहाय अर्थात सहायता। तो कहने का अर्थ है कि रहीम जी कहते हैं निज संपत्ति अर्थात अपना जो संपत्ति होता है उसके बिना हमारे विपत्ति में, हमारे कष्ट के समय में कोई भी सहायता करने वाले नहीं है। सिर्फ जो सहायता करेगा वो कौन करेगा? खुद की संपत्ति करेंगे। तो कहने का अर्थ यह है कि जो अगर विपत्ति आ जाए ऐसे समय में हमें बचाने वाला कौन होगा? जो हम लोगों ने अपना संपत्ति अर्जित किया, हम लोगों ने जो कमाया है वही हमें सहायता करने वाले हैं। बिनु पानी जो जलज को, जैसे उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कहते हैं बिनु पानी, यानी कि बिना पानी के जो जलज, जलज अर्थात जलज अर्थात क्या हो गया? जलज अर्थात होता है कमल का फूल, कमल का फूल। देखोगे कि बिना पानी के कमल के फूल खिलेंगे? बिल्कुल नहीं खिलेंगे। और पानी नहीं रहेगा तो तब क्या करेंगे? रवि सके बचाए, तब जो रवि होता है, रवि अर्थात सूर्य, सूर्य क्या करेंगे? उसे बचा नहीं पाएंगे और जल जाएगा। बिना पानी का और क्या होगा? पुष्प और जल ही जाएगा, बचेगा नहीं। तो उसे बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसमें पानी चाहिए। यहाँ पे पानी के महत्व को भी बताया गया है। और जो खुद का जो संपत्ति है, यहाँ पे आप एक चीज देख सकोगे, जो कमल के पुष्प है उसका संपत्ति क्या है? उसका संपत्ति जल है। उसके बिना, जल के बिना जो पुष्प है वह भी खिल नहीं पाएगा, वह भी समाप्त हो जाएगा। उसे रवि जो है यानी कि सूर्य जो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है वो भी नहीं बचा पाएंगे। क्लियर होगा? तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। फिर रहीम जी कहते हैं रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो यहां पे रहीम जी क्या कहने का प्रयास करते हैं? यहां पे पानी के महत्व को समझाया गया है। तो रहीम जी कहते हैं पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून। तो कहने का अर्थ है कि पानी जो है उसे बचा करके रखना चाहिए, और बिना पानी के सब सून है, यानी कि बिना पानी के, बिनु पानी सब सून, बिनु अर्थात बिना, बिना पानी सब क्या है? सूना है। यानी कि बिना पानी के किसी चीज का भी कोई महत्व नहीं रह जाता है। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। और उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जो पानी अगर गया, पानी अगर गए अर्थात गया, अगर चला गया तो नहीं उबरेंगे, यानी कि नहीं उबरेंगे अर्थात वो ऊपर नहीं उठ पाएंगे। कौन नहीं ऊपर उठ पाएंगे? तो मोती अर्थात मोती की जो चमक होता है वो पानी किसे बना होता है? मोती से। तो मोती की जो चमक है पानी से होता है। और मनुष्य, मनुष्य को भी पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है। और चून, चून अर्थात क्या होता है? चून अर्थात होता है आटा। तो हम क्या कर सकते हैं? बिना पानी के ना ही मोती चमकेगा, ना ही मनुष्य जो है वह जीवित रह पाएगा, और ना ही जो चून अर्थात आटा है उसकी रोटी भी बनाई जा पाएगी। जब पानी का इतना महत्व है तो आप क्या देखो कि जैसे कि जो आटा है उसको ऐसे खा पाओगे क्या? नहीं खा पाओगे। मानुष जो है, मनुष्य को भी पानी चाहिए, वरना प्यासा वो रह जाएगा, और प्यासा क्या होगा? जीवित नहीं बचेगा। और मोती, मोती के लिए भी पानी उतनी भी जरूरी है उसके चमकदार होने के लिए या बनने के लिए। तो यहाँ पानी के महत्व को रहीम जी बताते हैं। तो आज कल बहुत सारे ऐसे भी चलते हैं सेव वाटर करके, तो आप लोग भी वाटर को सेव कीजिए, ताकि ये देखिए, ये रहीम जी पहले ही इस चीज को भाव गए थे, इसीलिए पहले ही बोल दिए कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, बिना पानी के सब कुछ सूना सूना है। उसका किसी चीज का कोई महत्व नहीं रह जाता है, ना ही मोती का रहेगा, ना ही मनुष्य का, ना ही आटे का, किसी चीज का महत्व नहीं रह जाएगा। इसीलिए पानी हमें क्या करके रखना चाहिए? बचा करके रखना चाहिए। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ और क्वेश्चन आंसर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।